Assalamu alaikum viewers. My name is Mia Fawad. My direct contact number 03024489 व्यूअर्स, आप मेरी वीडियो जो है वो ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद देख रहे हैं। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग आपको ये नहीं बताएंगे कि आज की मार्केट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आज आपको प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या रीज़न्स हैं। आज इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि रियल स्टेट की अब मार्केट ट्रेंड जो है, या आप कहें कि रियल स्टेट की जो अब टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं बात करूँ रियल स्टेट की डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की, तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर हम लाहौर की बात करें तो जिसमें डी एच फेज़ 10 है, फेज़ 13 है, उसके अलावा डी एच कोयटा है। इनकी प्राइसेस के अंदर जो है लास्ट 3 मंथ के अंदर जो है ऑलमोस्ट 25% से लेके 30% तक जो है वो एप्रिसिएशन देखने में आई है। अब एप्रिसिएशन जो होती है वो रियल भी होती है और समटाइम वो फेक और आर्टिफिशियल भी होती है। बिकॉज अगर आप ऑब्जर्व करें तो जो एक आर्टिफिशियल बबल होता है या आर्टिफिशियल विंडो ड्रेसिंग की होती है या एक फैक्टिशियस मार्केट जिसको हम कह सकते हैं, वो ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाती। मैक्सिमम जो उसका ड्यूरेशन होता है वो 1 महीना या 1.5 महीना होता है। कि लेट्स से अगर हम कहीं किसी अगर हम ये मोस्टली कस्टमर जो है वो हमसे क्वेश्चन देते हैं कि अगर किसी बड़े इन्वेस्टर ने या डीलर ने कुछ फाइलें लॉक कर ली और प्राइसेस को प्लस करा तो कब तक वो प्लस करेगा। ठीक है, एक टाइम फ्रेम है ना। उसने अगर 4 वीक्स का टाइम लिया तो 4 वीक्स का उसने पेमेंट्स करनी है, तो पेमेंट्स तभी वो कर सकेगा जब मार्केट में बायर मौजूद होगा। अदरवाइज़ वो इतनी हैवी बाइंग डेट मार्केट के अंदर क्यों करेगा। व्यूअर्स, इस वक्त मार्केट के अंदर जो है वो रियल बायर मौजूद है, रियल बायर मौजूद है, अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको अवेल कर रहा है। तभी आपने देखा कि प्राइसेस जो है वो डे बाई डे इंक्रीज़ कर रही है, स्पेशली इन 3 प्रोजेक्ट्स की। इसके साथ साथ जो अदर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी स्टेबिलिटी आई है। प्राइसेस मज़ीद ड्रॉप नहीं हुई बल्कि प्राइसेस या तो स्टेबल हुई है, थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हुई है। व्यूअर्स, एक और चीज़ है मार्केट टर्म के अंदर, जब कोई भी चीज़ शार्पली इंक्रीज़ होती है तो उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेक्शन जो है ना उसका मार्जिन होता है। फाइल्स के अंदर मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर को देखते हुए प्राइसेस अप एंड डाउन्स होती रहती है। व्यूअर्स, इस वक्त जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ या बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि रियल स्टेट के अंदर आप कर सकते हैं, उसके अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आप डी के अंदर बाय कर रहे हैं, आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ डी की जो फाइल्स हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ डी लाहौर फेज़ 10 की, अगर हम लोग बात करें उसके अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको 10 मरले की फ़ाइल 58 में, कनाल की फ़ाइल 1 करोड़ रुपये में उसका एफिडेविट है, जबकि एलोकेशन कोई 86-87 के करीब हमें मिल जाती है। अगर हम लोग 4 मरला कमर्शियल की बात करें तो इसकी बॉटम प्राइस जो है वो 1 करोड़ 15-16 पे गई थी। इस वक्त 1.5 करोड़ पे भी उसकी मार्केट जो है वो मार्केट में इसकी फाइल्स की अवेलेबिलिटी मौजूद है। अगर हम लोग बात करें फेज़ 13 की, तो फेज़ 13 की जो प्राइस है वो इस वक्त 23.25 लाख रुपये में 5 मरले का बायर मौजूद है, जबकि एक कनाल की जो फाइल है वो 56.5 से 57 लाख के बिटवीन मार्केट में ट्रेड हो रही है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक कनाल की अगर फेज़ 13 की बात करूँ तो इसकी जो FBR वैल्यू है वो तकरीबन 58 लाख रुपये के करीब है। तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जिसकी FBR वैल्यू तकरीबन कोई 58 लाख रुपये के करीब है, आप उस खुद अंदाज़ा लगाएं कि उसकी यानी कि FBR वैल्यू से भी आपको कम प्राइस के ऊपर फाइल की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कंसीडर होती है। अगर हम लोग बात करें DHA कोयटा की, तो DHA कोयटा के अंदर ओपन एफिडेविट इस वक्त 36-36.5 लाख रुपये में, जबकि उसकी बारकोड एफिडेविट में थोड़ी सी डिप आई है ड्यू टू सप्लाई। उसकी थोड़ी सी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा आई, जिसकी वजह से उसकी प्राइस इस वक्त 29.5 लाख रुपये में ट्रेड हो रही है। स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड जो है वो अनसक्सेसफुल है, जो कि इस वक्त 32 लाख रुपये में मिल रही है, यानी कि सिर्फ 2.5 लाख रुपये का डिफरेंस है। तो अनसक्सेसफुल जो है वो दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और ओपन एफिडेविट को भी आप कंसीडर करें, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। अगर हम प्रोजेक्ट की फाइल्स के क्लोजिंग डेट्स की बात करते चलें तो DHA भावलपुर की जो प्राइसेस है वो तकरीबन कोई 25-25 के दरमियान उसकी एक कनाल की फ़ाइल है, जबकि 55 लाख रुपये में उसका 4 मरले का कमर्शियल जी ब्लॉक की अवेलेबिलिटी मौजूद है। DHA गुजरांवाला की फ़ाइल्स की अगर हम लोग बात करें, ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस हम उसके ऊपर रेट्स जो है वो पब्लिश नहीं कर पा रहे, लेकिन उसकी रेट्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके मेरे नंबर के ऊपर जो भी अवेलेबल रेट्स हैं वो चेक कर सकते हैं। वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब व्यूअर्स, नेक्स्ट बात करें हम लोग DHA 9 टॉन की, तो उसके अंदर जो है 5 मरला की जो एफिडेविट फाइल है वो 50 लाख रुपये में, जबकि एलोकेशन 49 लाख रुपीज़ में अवेलेबल है। 10 मरले की जो फाइल है एफिडेविट वो 1 करोड़ 5 लाख रुपये में उसकी अवेलेबिलिटी हमारे पास मौजूद है, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कंसीडर हो सकती है। व्यूअर्स, अगर हम लोग बात करें DHA से बाहर की जो सोसाइटीज़ हैं या अदर दैन DHA, आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो व्यूअर्स अदर दैन DHA आप किसी भी सोसाइटी, प्राइवेट सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने का ज़रूर सोचें, बट आप 2-3 चीज़ें उसमें ज़रूर डिस्कस करें या उसको चेक करें। एक तो उनके पास NOC मौजूद हो, लैंड मौजूद हो, और जो आपके पास डेवलपर है वो वेल नॉन हो, वेल इस्टेब्लिश हो,
और मार्केट के अंदर एक उसकी अच्छी गुडविल हो और वो ऑनगोइंग साइट के ऊपर डेवलपमेंट कर रहा हो, प्लस उसकी जो लोकेशन है वो बेहतरीन होनी चाहिए। लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी। लाहौर स्मार्ट सिटी हम लोग 2020 से जब ये प्री लॉन्च पे प्रोजेक्ट आया था तब से हम लोग इसको सेलेक्ट करें। इसके अंदर प्राइसेस के अंदर आपको प्लस माइनस देखने को मिलता है, यानी कुछ चीज़ें ड्रॉप हो रही हैं प्राइसेस, कुछ एरिया से कुछ एरिया की प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं। रीज़न क्या है व्यूअर्स? एक वक्त होता है जब आपने जस्ट बुकिंग करनी होती है लाहौर स्मार्ट सिटी या किसी भी प्राइवेट सोसाइटी की, तो आप डाउन पेमेंट के ऊपर 10% 20% पे बुकिंग कर रहे होते हैं, तो उस समय मार्केट के अंदर आपको ऑन ज़्यादा मिल रहा होता है क्योंकि आपकी डाउन पेमेंट कम हो रही होती है। और आप क्या खरीद रहे होते हैं? डेवलपर का नाम, गुडविल, और मार्केट के अंदर जो उसकी ब्रांड है वो उसकी आप रिकग्नाइजेशन जो है वो खरीद रहे होते हैं। तो वेस्ट क्या होता है कि जब जैसे जैसे आप इंस्टॉलमेंट्स पे करते जाते हैं वैसे वैसे ऑन की प्राइस कम हो जाती है, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन थोड़ी कम हो जाती है। क्योंकि जैसे जैसे इन प्राइस इंक्रीज़ करती है, नेट से 5 वाला की बात करें तो 5 वाला 1,80,000 रुपये वाली जो बुकिंग थी एक वक्त में वो 11 लाख रुपये ऑन पे गई थी, जबकि अब वो प्राइस कंप्लीट हो चुकी, 18 लाख रुपए पे हो चुका या 19 लाख रुपए पे हो चुका। तो जिस बंदे ने 18-19 लाख रुपए में एक अपॉर्चुनिटी ले ली तो उसके पास ना 18-19 लाख कैश पेमेंट में मल्टीपल ऑप्शंस होती है, तो वो लेफ्ट राइट देखता है। इस वजह से आपको प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर ओवरसीज़ वेस्ट के अंदर क्या हुआ, तो ओवरसीज़ वेस्ट के अंदर जो प्लॉट्स या जो ब्लॉक ऑन ग्राउंड डेवलप हो रहे हैं उनकी प्राइसेस आप देखें कि स्टेबल नहीं, प्राइसेस इंक्रीज़ हुई है। 19 लाख वाला प्लॉट जो है वो आपको 25 से 26 लाख से स्टार्ट होता है, 30 लाख तक जाता है। मीन्स कि जिन लोगों ने रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स पे की और वो बेल्टिंग का हिस्सा पड़े और वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो वहाँ पे प्राइसेस ड्रॉप नहीं हुई, बल्कि प्राइसेस आपकी बुकिंग प्राइस से इंक्रीज़ हुई। अगर हम अदर सेक्टर्स की बात करें, ओवरसीज सेंट्रल है, एग्जेक्टिव सेंट्रल है, या ओवरसीज़ ईस्ट, एग्जेक्टिव ईस्ट है, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क फुल फ्लेज स्टार्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें सप्लाई देखने को मिलती है और वहाँ पे बायर अपॉर्चुनिटी कम है। इस वजह से वहाँ पे आपको प्राइस जो है वो ड्रॉप होती हुई नज़र आती है। व्यूअर्स, अगर आप DHA के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हो या लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर अगर आप इंस्टॉलमेंट जमा करवाना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं या इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, तो आप अपनी कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, प्लॉट की असेसमेंट लेना चाहते हैं, सेल परचेज़ करना चाहते हैं, या अगर आप DHA के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसमें DHA गुजरांवाला, DHA कोयटा, DHA लाहौर, DHA भावलपुर, इसके अलावा आप DHA मुल्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या वो अपॉर्चुनिटीज़ जो इस वक्त मौजूद हैं वो डिस्कस करना चाहते हैं, तो मुझे आप डायरेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, या इसके अलावा मेरा स्क्रीन पे जो नंबर आपको यूनिवर्सल मिल रहा है जहर भाई का, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। मैं नंबर अपना रिपीट कर देता हूँ, 0302 4489 001। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।